उसमें निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग ही लपेट में आ रहे हैं। उच्च वर्ग वालों के लिए पैन कार्ड 2 लाख या 10 लाख तक का भी इजी अवेलेबल होता है, बैंक विड्रॉल इजी अवेलेबल होता है। इससे गाँव वाले हमारे पास जो हमारे कस्टमर नीचे निम्न और मध्यम वर्गीय आते हैं, वो 2 लाख का परचेजिंग पर कहाँ बैंक विड्रॉल और पैन कार्ड दिखा पाएंगे। इससे हमारे व्यवसाय पे बहुत असर पड़ेगा, गहरा असर पड़ेगा। और वैसे ही हमारा व्यवसाय इस समय बहुत डाउन स्ट्रीम चल रहा है, और इस पैन कार्ड की अनिवार्यता को देखते हुए और हमारे पर गलत असर पड़ेगा हमारे व्यापार में। हमारी यही मांग है कि 2 लाख का पैन कार्ड बंद किया जाए, 2 लाख की खरीद पर, जैसे कम से कम व्यापारी को परेशानी नहीं आए। बहुत ज़्यादा दिक्कत है उससे, बहुत ज़्यादा परेशानी। कौन पैन कार्ड थोड़ी लाते, सब कस्टमर। 70 ग्राम सोना नहीं आता 2 लाख का। चर्चा में टीकम चंद जी अजमेर से जुड़े हैं। नमस्कार टीकम चंद जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। नमस्कार सर जी सर। ये सराफा मार्केट में जो हो रहा है ये सर बिल्कुल गलत हो रहा है। 2 लाख पैन कार्ड तो सोना वो खरीदेगा जिसके पास पैसा होगा जी। सर्विस कर्मचारी भी 2 लाख का सोना एक साथ नहीं खरीद सकता। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। देश में दाल रोटी की बात करो आप, ये सोने की पैन कार्ड तो इनको जरूरी करो, नेसेसरी करो इन पे जी, ताकि 2 नंबर का पैसा इनका मार्केट में निकलेगा तो पता लगेगा गवर्नमेंट को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विजय सोनी जी नमस्कार। सर नमस्कार। बताइए सर। सर अच्छे दिन आ गए सर। जी जी सर, मैं ये कह रहा था सर कि जो काम करना है तो वो तो गरीबों पे का ध्यान रख के करे। और व्यापारी, पूरे व्यापारी बीजेपी के साथ हुआ करते थे, अब धीरे धीरे व्यापारी छोड़ और हर आदमी खिलाफ होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये बीजेपी को बहुत नुकसान होने वाला है आगामी चुनाव। चलिए मैं पंकज जी का रुख करूंगा, इस बात को समझने की कोशिश करूंगा। पंकज जी कुछ सवाल है। एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप केवाईसी फॉर्म भरवाने की बात करते हैं, एक तरफ मेक इन इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ छोटा कारोबारी है वो आप किस फैसले से परेशान है, क्योंकि सबसे बड़ा असर उसके इसी कारोबार पर पड़ने वाला है। तीसरा सवाल इस बात को लेकर है, व्यापारी वर्ग को आप कहते हैं कि करों में प्रक्रिया में हम सरलीकरण करेंगे, इसमें जटिलता देखने को मिल रही है, फेज लंबा है, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। सवाल इस बात का है, मेरे ख्याल से विरोध इस बात का है। नहीं देखिए अश्विनी जी, इस बात करने की कॉन्फिडेंस में मिलेगा। लगातार आप देखें तो पिछले बहुत टाइम से लगातार चलता है। जब आपने देखा तो 5 लाख की जब लिमिट सबसे पहले जो है ज्वेलरी पे लगी तो कांग्रेस की सरकार पे लगी कि भाई बेसिकली उस टाइम पे मैंने आपको लगातार कहा कि जब ऊपर की लिमिट लगती है तो लगातार जो है नीचे की लिमिट्स होती हैं इसके अंदर, क्योंकि बेसिकली लगातार जो है एक नीचे स्तर तक जाया जाता है जब जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। दूसरी बात आपने कहा कि आज जो आप जो भाई डर की बात कर रहे हैं ना, वो ये बात कर रहे हैं कि आप किसी टाइम पे जाएंगे, जब बहुत छोटे थे तो हुआ ये करता था कि जब हम किसी दुकान पे जाया करते थे तो होता ये था कि हमने उसको अनाज दिया और अनाज उसको देख करके बताया कि हाँ आधा किलो है, उसने रखा आधा किलो के बराबर हमें कोई चीज उसने दे दी। और आज क्या है बेसिकली कि आपके जो तराजू हैं वो वाले तराजू छोड़ करके आज आपके तराजू डिजिटल आ गए, उसमें आपको 2 ग्राम 4 ग्राम भी ज्यादा है तो दिखाता है। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं, ये जो चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं भय पैदा करती हैं। नुकसान नहीं होगा, देखिए लॉन्ग टर्म कहीं भी नुकसान नहीं है कि व्यापार बंद हो जाएगा। 5000 वर्ष पूर्व अशोक का जब शासन था तब भी व्यापार था। सराफा कारोबारी को क्यों लगता है उसके साथ नाइंसाफी हुई है? नहीं मैं फिर कह रहा हूं आपको, देखिए 5000 वर्ष पर जब अशोक का शासन था, जब भी व्यापार को संभालने के लिए उस खीचक नाम के व्यक्ति को जो है कंट्रोल करने के लिए बिंदुसार ने व्यक्ति भेजा। तो मैं कह रहा हूं जब आज 5000 वर्ष पूर्व से लेकर के लगातार बिजनेस जो है चलते आ रहे हैं, आज हर एक तबके का ध्यान जो है सरकार रखती है, तो आज ऐसी क्या स्थिति है कि आपको लगता है कि वो 5000 वर्ष में जो है। मैं कमल जी आपके पास आ रहा हूं, क्या ज्वेलरी कारोबार में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है? रियल एस्टेट के बाद में ज्वेलरी कारोबार में ब्लैक मनी इन्वेस्ट की जा रही। ग्राहक की बात कर लेता हूं, सराफा कारोबारी पर आरोप एक बार छोड़ देते हैं। देखिए ऐसा है कि जो ज्वेलरी खरीद रहा है उसे अगर 2 लाख से ऊपर ले रहा है तो अपने कागजात देने में उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर हम सरकार को आर्थिक सुधारों, चाहे सुधार की बात हो, उसे आगे ही बढ़ना होगा। तो बात हम करेंगे, जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक सिग्नेचर की बात हुई, सबने विरोध किया, लेकिन आप समय पर आए और समय पर जाएं, क्योंकि आप पूरी सैलरी ले रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है। जैसे कि प्रॉपर्टी जब बिकती तो डीएलसी रेट के ऊपर का पैसा क्यों नगद में लिया जाता है? सारे पैसे क्या सरकार इस बात से कॉन्फिडेंट हो सकती है कि इस फैसले के बाद में जो कर चोरी है वो रुक जाएगी? कहीं ना कहीं कर चोरी नहीं रुकेगी, लेकिन कर चोरी कम जरूर हो जाएगी। सेकंड, जब बैंकों से पैसा तो कहीं ना कहीं निकलेगा, चाहे नगद में निकले चाहे चेक से पैसा दिया जाए, लेकिन उसका हिसाब किताब तो बनना चाहिए ना कि कितनी करोड़ की अर्थव्यवस्था। जब हम बात कर रहे हैं आर्थिक महासत्ता बनने की, नहीं निकल रहा है सर। नहीं सर, हम जब प्राइवेट निकल रहा है। नहीं, हम जब कह रहे हैं कि हम विश्व के अंदर आर्थिक महासत्ता बनना चाहते हैं तो 2 नंबर की अर्थव्यवस्था से हम कभी भी इकोनॉमी पावर नहीं बन सकते, ये स्पष्ट मान लीजिए। अरुण ओझा है बीकानेर से। नमस्कार ओझा साहब।
नमस्कार रोशन जी। बताएं सर। सर ऐसा है, जो सरकार का निर्णय है वो बहुत गलत है सर। और दूसरी बात ये है कि सर जो 2 लाख का सोना खरीदता है तो उसको सर उसके पास काला धन कहाँ से आएगा? और जिसके पास काला धन है तो सब गवर्नमेंट जानती है, कांग्रेस की हो या भाजपा की हो। और दूसरी बात सर, एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी मैं से पहले जो कॉलर आया था, इसमें सारे मेहमान जो आपके बेटे हैं सभी हंस रहे थे। अरे मैं उनको कहना चाहते हूँ, वहाँ हंसने की जगह जो जमाखोर है, स्मगलिंग करते हैं, तो उनको उन पर आप कार्रवाई करवाओ ना। आपके अंदर यदि ताकत है उनके ऊपर कार्रवाई करो, आप हंस क्यों रहे हो किसी कॉर्नर में? बहुत बहुत शुक्रिया ओझा साहब। खंडेला साहब, क्या नरेंद्र मोदी इस प्रक्रिया के जरिए काला धन निकाल पाएंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, अगर आप नरेंद्र मोदी का नाम लिया ना, तो मैं माफ करना, मैं कहूंगा मोस्ट कंफ्यूज जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। और वो क्या निकाल पाएंगे, क्यों निकाल पाएंगे, कब निकाल पाएंगे, इनको पता नहीं है। लेकिन जहां तक काले धन की बात है, देखिए काला धन विदेश से, मैं बेसिक बात हमेशा उठाता हूं, काला धन विदेश से आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो व्हाइट होकर ही आएगा। तो काला धन लाने की बात क्यों कर रहे हैं? और अगर आप 2 लाख रुपए की सीमा यहां पर लगा रहे हैं, इसका मतलब काला धन बनेगा कम, या जो काला धन है जो जिनके पास में, वो मार्केट में जो आ नहीं पाएंगे। इसमें बुराई क्या है? लेकिन मैं तीसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि 2 लाख रुपए का सोना तो छोड़िए, कोई चीज मैंने 40 साल के मेरे सर्विस पीरियड में नहीं खरीद पाया, जबकि मैं पहले दिन से गजेटेड ऑफिसर के बराबर जो है ना सर्विस कर रहा हूं मैं। अब मेरी हालत यह है, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं केवल ये कह रहा हूं, जो काले धन को पोषित करना चाहते हैं, काले धन वालों से संबंध बनाए रखना चाहते हैं, काला धन लेना और देना चाहते हैं, वो सारे के सारे ये कह रहे हैं हम परेशान हो गए। और मैं अंतिम बात यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, मोदी जी इस तरह के जो फैसले हैं उन पर आगे रहना चाहिए, उनको वो विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका रास्ता ट्रांसपेरेंसी का, उनका रास्ता। सुशील साहब, सर एक मिनट, आपने जो कहा कि प्रधानमंत्री कंफ्यूज व्यक्ति है, वो नहीं है। बात यह है कि जब हमें सारे सिस्टम को अगर 1 नंबर करना है और आर्थिक सत्ता प्राप्त करनी है विश्व के अंदर, तो सारे सिस्टम सुधारने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जीएसटी की बात हम कर रहे हैं। कांग्रेस सुधारने के लिए जीरो ग्राउंड से योजना बनानी पड़ेगी, जीरो ग्राउंड से योजना बनानी पड़ेगी सिस्टम सुधारने के लिए। मैं जीएसटी पर आ रहा हूँ। सुशील साहब, कांग्रेस इस मत से एक दौर में सहमत थी, आज कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सहमति बनाने की कवायद चल रही है। उसी दौर में अगर नंबर 1 की बात की जाए कि सारा पैसा नंबर 1 में आए, ब्लैक मनी का राज खत्म हो जाए, तो क्या ये कवायद बेहतर साबित नहीं हो सकती? देखिए साहब, अभी खंडेला साहब को जब आपने मोदी जी की बात करने की इजाजत दी है, तो मुझे वो मेरी बात पूरी कर लेनी थी। जी बिल्कुल, चलिए। कि सिन्हा साहब डायरेक्टर सीबीआई के पास, अडानी जी ने यहाँ मशीनरी इंपोर्ट की चाइना से, बिल बनवाया दुबई से, और 5500 करोड़ रुपया मॉरिशस में जमा हो गया। कुल सामान आया 9,500 करोड़ की बिलिंग है उसकी, यानी 4,000 करोड़ का वो सामान है। इसकी शिकायत बाकायदा सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर ने प्रमाणों के साथ डायरेक्टर सीबीआई के यहाँ 1 साल से पड़ी है वो पत्रावली। अगर वो पत्रावली गलत है तो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। ये इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप दंडित करना चाहिए जी, पत्रावली देने वालों को दंडित करना चाहिए। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो। नहीं पता नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप या तो मैं तो डर गया हूँ साहब कि मैं कुछ भी बोलता हूँ तो पंकज जी उंगली उठा देते हैं, वो उठा देते हैं। मैं तो बड़ी पूरे देश को अच्छी बात बता रहा हूँ, अच्छी बात बता रहा हूँ। उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इतनी बड़ी ब्लैक मनी का गलत चार्ज लगाया अडानी साहब पे। सुनील जी, मैं आपको एक पुरानी बात बताना चाहूंगा। एक बार मैं ऊंझा बाजार गया था, वहां एक जीरे का व्यापारी ने कहा कि मुझे, बात सुनिए, लेकिन दूसरी बात, जब उसने कहा कि मुझे बिना वेट के चाहिए माल, साहब वेट का कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पे, यहाँ मोदी जी की बात चल रही है। उसने तत्काल नरेंद्र मोदी का नंबर दिया, जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, कहा कि मोदी से कहलवा दे कि बिना वेट के जीरा यहाँ से चला जाना चाहिए, तो उसने फोन नहीं किया। कोई संबंध नहीं है साहब, आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे गोल्ड व्यापारी कहने से पत्रावली गलती हो जाती है। मोदी जी के जमाने डोंट से रॉन्ग, शराब बिकी, इट इज ऑन रिकॉर्ड, इट इज ऑन रिकॉर्ड, हरियाणा के मार्ग जाती है सर, इट इज ऑन रिकॉर्ड। आप गलत बोल रहे हैं। वो चमन भाई पटेल की सरकार चैनल पे बोल रहा हूँ, तब भी सरकार मेरे ख्याल से
ये मुद्दा बेतुका हो जाएगा। पंकज जी अपनी बात कहिए जी। हम कहीं ना कहीं चीज से भटक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम देखिए शायद हमने बेसिकली जो है हमने जो है अपनी सरकारों के प्रति जो है सरकारों को आगे रखने के लिए, पार्टियों को आगे रखने के लिए, शायद हम देश को पीछे रखना चाहें तो भी हम रखने को तैयार हैं। नहीं जो बात कर रहे हैं मैं कह रहा हूं, आई ना नहीं मैं कह रहा हूं, आप देखिए कि नहीं आप में यदि नागरिकता है तो वो जो नागरिक है, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए मेरी पूरी, अनिल सिन्हा की टेबल पे मेरी फाइल बात तो पड़ी सुनिए, है। मेरी बात तो सुनिए, अनिल सिन्हा की टेबल पे फाइल पड़ी है। आसोबाजी बात तो सुनिए, 5500 करोड़ रुपए आसोबाजी के- बात तो सुनिए, हमारी रक्षा के लिए वो जो व्यक्ति है आज जो है वो उससे क्या लेना देना है इस बात लेकिन का? एक व्यक्ति पूरी कांग्रेस पार्टी, मैं कह रहा हूं यदि सिन्हा साहब बात पड़ी है, देश का न्यायिक व्यवस्था है, क्या पूरे कांग्रेस में एक भी मर्द पैदा नहीं है जो न्यायालय जा सके? जा ही रहा है। क्यों नहीं गया अब तक? क्यों नहीं गया? अरे 1 साल हो गया, आपने कहा 1 साल हो गया, जा रहा है। आप किस बात की बात कर रहे हैं? 120 साल पुरानी बात की बात कर रहे हैं। 6,000 करोड़ रुपया 120 साल देना हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा से। बैंक ऑफ बैंक बड़ौदा पार्लियामेंट सरकारों को जो 6,000 करोड़ रुपया देना हुआ है। देखिए मैं कह रहा हूं आपको, सरकारों को आज अच्छी बातों पर, सरकारों की जो चीजें हैं, मेरे ख्याल से माता दीन जी जिस परेशानी को लेकर आज यहाँ बैठे हैं उस पर बात नहीं हो रही, बाकी बात सारी होगी, लेकिन ऐसा कब तक? गौतम जी ब्यावर से है, मैं आपकी राय के साथ ब्रेक पर जाना चाहूंगा। नमस्कार। नमस्ते सर। बताएं गौतम जी। सर मेरा सवाल इन कांग्रेस के नेता से है सर, अरोड़ा साहब से। जी जी सर ये कांग्रेस वाले इतनी मतलब मोदी सरकार के साथ 2 साल हुए, ये मोदी से काले काले धन की बार बार बात करते हैं कि काला धन आएगा, काला धन आएगा। इन्होंने 60 साल देश को राज किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, जो मोदी 2 साल में कर लेगा सर। सियासत हर जगह जरूरी है, मैं समझ सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लौट रहे हैं बिग फाइट लाइव में आखिरी दौर में और समझना चाहेंगे पैन कार्ड की अनिवार्यता खत्म होने के साथ क्या सराफा कारोबारी ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनके कारोबार में एक दिन तब्दीलियां आएगी या फिर अच्छे दिन उनके लिए आ सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए बिग फाइट जारी। कुछ राष्ट्रों ने ब्लैक मनी की घोषणा भी की है, बकाया के यहाँ कुछ उनकी कानूनी पाबंदियां हैं जिनकी वजह से नहीं हो पा रही है। पर मेरा सोचना ये है कि अगर विरोधी पार्टियां और वो लोग जिनका कि ब्लैक मनी विदेशों में जमा है, वो अगर भारत के हित में सहयोग करें तो उनको शीघ्र हिंदुस्तान में लाया जा सकता है। ज्वेलरी खरीद पर जो उद्योगपति हैं उनके लिए तो अनिवार्यता रखनी चाहिए, बल्कि जो गरीब हैं, किसान लोग हैं, उनके लिए अनिवार्यता नहीं रखनी चाहिए।